जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, बट आज ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो आज आपको आगे इस वीडियो में देखने को पता चलेगा। आज का टाइटल जैसा कि मैंने वीडियो में लिखा है, सेव द ह्यूमैनिटी। क्यों ये मैंने लिखा है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो मेन प्रॉब्लम बन चुकी है, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से कलयुग चल रहा है, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें जो इनोसेंट पर्सन है वो फंस जाते हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी जाती हैं या किसी भी केस में वो फंस जाते हैं जबकि वो बेगुनाह होते हैं। तो कैसे हम इनसे बच सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में क्या जो हुआ है वो सही है या गलत है, वो भी एक टॉपिक है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेजेंट में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी और वो लखनऊ की वीडियो थी, लखनऊ साइड की वीडियो थी। तो उसमें ये वीडियो में देखने को मिल रहा था कि एक कैब ड्राइवर था, वो अपनी कार को लेके आता है और जो एक लड़की होती है वो रोड क्रॉस कर रही होती है और वो ये क्लेम करती है कि इस कार वाले ने अपनी कार से मुझे दिक्कत पहुंचाई है, और उस कैब ड्राइवर को निकाल कर उसको पीटने लग जाती है। वो उसके इतनी थप्पड़ मारती है, लात मारती है, जो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं वो उन पर भी हाथ छोड़ती है और उनसे जो कुछ बोलती है वो आपने उस वीडियो में देखा। तो ये जो इंसिडेंट था वो लखनऊ की जो अवध क्रॉसिंग है वहाँ उस साइड का था, और ये पूरा इंसिडेंट जुलाई 31 को हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, वो वीडियो सर्कुलेट की जाती है, बहुत वायरल होती है वो सोशल मीडिया पे। उसमें ये साफ देखने को मिलता है कैसे जो कैब ड्राइवर है वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, बट लड़की उसको बेवजह पीटती है, बेवजह लात घूंसे बरसाती है। साथ ही साथ जो लोग उसको, एक इंसान उसमें दिखा है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी वो गुस्सा होती है, उसको धक्का मारती है। देखिए, जो ये क्रॉसिंग है ना, ये जानी मानी क्रॉसिंग है लखनऊ की, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पुलिस वाले थे। वहाँ 10 से 15 पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं, बट आपको देखने को मिलेगा कोई भी पुलिस वाला वहाँ नहीं आता है। उनको पता होती है लड़के की गलती नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस लड़की को नहीं रोकते हैं, और उसका यही कहना होता है इस कार वाले ने, कैब ड्राइवर ने अपनी कार से मुझे हिट किया है। और देखिए, वो लड़का जो कैब ड्राइवर है वो सबसे कहता है, बोलता है कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ वो कहता है कि लेडीज़ कांस्टेबल है या लेडीज़ पुलिस है, उनको बुलाएं, बट वहाँ पर कोई उसकी सुनता नहीं है। नॉर्मली सब वीडियो ही बना रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए, ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जब ये लोगों को पता चला कि देखिए लड़के की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद ये सब हुआ, तो लोगों का जो गुस्सा है वो निकल कर आया सोशल मीडिया पर। बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग राय दी, बोला कि ये कैसे मतलब हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा था जोमेटो वाला एक केस हुआ था, उसमें भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला था कि एक इनोसेंट पर्सन को फंसाया जा रहा था। अब इसमें भी क्या होता है कि जो लड़की है पुलिस केस कर देती है और पुलिस वहाँ पर उनको पकड़ कर ले जाती है उस लड़के को। साथ ही साथ ये पता चलता है कि जब लड़के का भाई रात को 1 बजे उसे छुड़ाने पहुंचता है तो पुलिस, गलती लड़की की थी, बट पुलिस तो भी 10,000 रुपये वसूलती है उस लड़के से। तो ये सब इस इंसिडेंट में देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी बातें हैं वो लड़की की ही मानी जाती हैं, लड़के की कोई जो बात है नहीं मानी जाती है, ना सुनी जाती है पुलिस के द्वारा, और एंड में लड़के का ही चालान काट दिया जाता है, उससे ही पैसे निकलवा लिए जाते हैं। कोशिश करती है पुलिस कि इसको लड़के से पैसे लेकर कैंसिल कर दिया जाए मैटर को। अब जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई, उसके बाद देखिए 31 जुलाई का ये केस था, आई थिंक 4 to 5 अगस्त तक ये बात निकल कर आई। जब लोगों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया, हैशटैग अरेस्ट लखनऊ गर्ल। उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उनके स्टेटमेंट आए और भी बहुत से लोगों के स्टेटमेंट आए। बट आप एक बात समझिए, बिना गलती के उस लड़के को इतना कुछ झेलना पड़ा। अगर कभी फ्यूचर में ना करे भगवान आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या ही कर सकते हैं, ये बताइए। क्योंकि देखिए, आप जिस प्रकार देखेंगे जो केसेस अराइजेस होते हैं, झूठी एफआईआर लिखवा दी जाती हैं, बहुत ही कलयुग है। मैं मानता हूँ नॉर्मली मुझे तो बहुत से केसेस ऐसे याद हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ कि उसमें ऐसा हुआ है कि एक इनोसेंट पे एफआईआर कर दी गई है और
4-5 साल तक उस पर केस चला है, उसकी सारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाती है, बट एट द एंड क्या निकल कर आता है कि वो लड़का बेगुनाह था, बट उसकी पूरी लाइफ जो है वो बिगड़ जाती है जब तक। तो ऐसे फ्रॉड केसेस से आप कैसे बच सकते हैं? इस लड़के के साथ तो देखिए बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, बहुत सी इसकी वीडियो वायरल की गई, जब इस लड़के को थोड़ी होप मिली, जब इसने कुछ बोला। अगर कल हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम क्या ही कर सकते हैं? कोई झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ़ लिखा दे तो हम क्या कर पाएंगे? तो मेरा मानना है जो कुछ कानून हैं, हमारे जो लॉ हैं, वो हमें जानना कंपलसरी है, बेसिक हैं, जो हमें जानने का राइट है, हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट अब होते ही रहते हैं, आप देखेंगे कहीं भी। अब उस बात को मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताऊं, जो इस लड़की का नाम बताया गया था, जो लड़की उस लड़के को पीटती है, उसका नाम प्रियदर्शनी बताया गया है और केसरी केंदा की है, कृष्णनगर में रहने वाली। और जो लड़का है, मैं आपको बताऊं, जिस लड़के के साथ ये सब हुआ उसका नाम था सादत अली सिद्दीकी। तो ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उससे आप समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपको अनसेफ फील होता दिख रहा होगा। बट इस सब बात को बताने के बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि देखिए इस लड़के की निगाह में अब क्या आपको लगता है क्या देखने को मिलेगा? अब इसकी मेंटलिटी चेंज हो सकती है, इसकी निगाहों में ये आ सकता है कि देखिए हर लड़की ऐसी होती है और मैंने कुछ किया नहीं था और तो भी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझसे 10,000 रुपये ले लिए गए, मेरे साथ ये सब गलत हुआ। तो इसकी कहीं ना कहीं मेंटलिटी चेंज होगी लड़कियों को लेकर। अगर कल कोई ये गुनाह कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक बेगुनाह के साथ जब ये सब बातें होती हैं तो बहुत गलत लगता है। हमारा कानून भी कहता है 100 गुनहगार पकड़ जाने चाहिए, बट एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी रीज़न से मैंने आज इस वीडियो का टाइटल सेव द ह्यूमैनिटी दिया था, क्योंकि अगर ऐसे ही इंसिडेंट होते रहेंगे, जो बेगुनाह हैं उनको फंसाया जाता रहेगा, तो कैसे ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहेगी? उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। उनको तो यही लगेगा कि सब कुछ ख़राब है, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। तो कैसे हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो हमें अब सोचना होगा। अब आप कुछ बातों को समझिए, कैसे आप ऐसे फ्रॉड केसेस से बच सकते हैं, कैसे आपको बचना है। देखिए पहले आप ये समझिए, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे कि आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर कराई जाती है, झूठी एफआईआर, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरना आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले आपको, जैसे आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर करा दी गई है जो बेसलेस है और कोई उसका रीज़न नहीं है, आप वहाँ थे ही नहीं, तो सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल लेकर आनी है। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं। देखिए आपके खिलाफ़ अगर किसी ने एफआईआर कराई है, आपको पुलिस पकड़ने आती है, तो एंटीसिपेटरी बेल से क्या है, कोर्ट के द्वारा टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतने दिन तक आप बाहर रह सकते हैं, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए आप पे कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिले, जिससे कि आपको टाइम मिल जाता है। उस टाइम में आपको ये प्रूव करना है कि ये सब जो बात हैं वो गलत हैं, आपके खिलाफ़ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल से आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर आपको एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी से बचना है, आपको पता है कि ये बेसलेस है, जो आपके खिलाफ़ आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो आपको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाएगी। अगर आपके पास लॉजिकल रीज़न है, बेगुनाही के सबूत हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को बोला। तो आगे क्या कर सकते हैं आप? आगे आप ये कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आपको एफआईआर क्वेश्चन करानी है, आपको एफआईआर रद्द करानी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सेक्शन 482 के तहत उस एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है कि जो आपके खिलाफ़ आरोप लगाया गया है वो गलत है, वो बेबुनियाद है, तो आप उस एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं। आप सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं। आप उस एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। बट आपको ये समझना होगा, देखिए पहले एफआईआर होती है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही आपको सेक्शन 482 की हेल्प से अपनी जो एफआईआर है वो क्वेश्चन करानी है। आपके पास लॉजिकल रीजंस, आपके पास लॉजिकल सबूत होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी एफआईआर को क्वेश्चन करा सकें। देखिए जब चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो थोड़ा
आपका जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आपको डरना फिर भी नहीं है। फिर आपको नॉर्मली क्या करना है, आप ये समझिए, आपको सेक्शन 227 ऑफ CRPC की हेल्प से डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी है सेशन कोर्ट में, या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका काम नहीं होता है तो देखिए आप सेक्शन 232 की हेल्प से हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और वो आपको बेवजह फंसा रहे हैं, या आपके पास एक लॉजिकल रीज़न है कि देखिए सबूत है कि आप बेगुनाह हैं, तो सेक्शन 232 ऑफ CRPC की हेल्प से आपको जो है इनोसेंस करार कर दिया जाएगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, ये सेक्शन थे हमारे CRPC के, हमारे लॉ के, जो आपको जानना आई थिंक ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं फेक FIRs की, कहीं ना कहीं आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। एट द एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो में जोड़ूंगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है सेव द ह्यूमैनिटी। आप जितने भी लोग हैं, जिसने भी वो वीडियो देखी, सबसे पहले ये समझिए कि उस एक लड़की की वजह से आप अपनी मेंटलिटी चेंज ना करें। बहुत सी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं जो गलत नहीं हैं। आप अपनी थिंकिंग बिल्कुल भी चेंज ना करें कि सब ऐसी ही होती हैं। आप देखिए दूसरी तरफ हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली मीराबाई फोगाट, बबीता फोगाट, मेरी कॉम देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। देखिए 1-2% की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी ऐसे हैं। बस आपको आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ये कुछ बातें हैं जो जानने की ज़रूरत है। बस आपको साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है, उसका नाम ऊंचा करना है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी, आप इस रिक्वेस्ट को समझिए। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।